और कैसा बंटोगे तो कटोगे, ये तो एक तो गैर संवैधानिक एक नारा है जो अपने मुंह से निकालते हैं मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आइए, बिहार में आइए, कैंपेन करिए, रैलियां करिए, पर ये बटेंगे कटेंगे मत करिए इतना। जय हिंद दोस्तों, आज की डिबेट चल रही थी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के ऊपर, जो कि बिहार में रैली करने आए थे। बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी यही नारा लगा दिए हैं, उसी पे डिबेट चल रहा था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चालू करो बे। लेकिन जो बिहार के मौलिक सवाल हैं, उन सवालों को हम मानते हैं कि ज़्यादा महत्वपूर्ण था उनका समाधान कैसे ढूंढा जाए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाज को दरअसल बांट रहे हैं, ये कहकर बटेंगे तो कटेंगे, दरअसल बांट रहे हैं। वैसे कह रहे हैं कि बटेंगे तो हम कटेंगे। देखिए, विकास परक एजेंडे पर बिहार का चुनाव होगा और जो एक असाधारण जो हम कह सकते हैं स्थितियां बिहार की बनी है, अच्छा, जहां कल हम थे और आज जहां हैं। और निसंदेह अगर 2025 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो 2025 से 30 बिहार के लिए विकसित राज्य बनने की संभावनाओं आप अपना ऐतराज दर्ज कराएंगे। ऐसी राजनीति, सभी दलों के ऐसी राजनीति की आपकी विचारधारा में तो कोई जगह नहीं है। गलत तो मैं नहीं कह रहा हूं राजीव जी। देखिए, निसंदेह मैंने तो आपको पहले भी कहा कि एक अलायंस में अलग अलग पार्टीज के अलग अलग लीडर्स के अलग अलग बयान हो सकते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी ने बराबर एक संतुलन साधा और जो जनता के सरोकार के सवाल है ना, ऐतराज तो दर्ज करा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी आइए, बिहार में आइए, कैंपेन करिए, रैलियां करिए, पर ये बटेंगे कटेंगे मत करिए इतना। सही पकड़े हैं ना, तो कह ही सकते हैं। देखिए, मतदाता परिपक्व है और बिहार का जो कायाकल्प हुआ है, बिहार की जो बेशुमार उपलब्धियां हैं, नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में लगातार जो बड़े काम हुए हैं, चुनाव उसी पर बिहार में होने जा रहा है। अच्छा, विपक्ष को भी अपने बयानों में, अपनी घोषणाओं में विकास को लेकर के ही बहुत कुछ कहना पड़ रहा है, जो कल तक तो जो भी जंगल राज के क्या बात है सर, क्या बात है सर। पक्ष की बात 80-20 कर रहे हैं ना, बात करते खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मैंने क्या कहा, देखिए, ये नीतीश कुमार जी के कार्यशैली का ही असर है कि आज हर पॉलिटिकल पार्टी विकास पर ही बातें रख रही है और विकास को लेकर के ही वो अपनी तमाम घोषणाएं कर रही हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। संदीप जी, मेरा तो एक सीधा सा सवाल है कि आखिर में ठाकुर और ब्राह्मण अगर इन जातियों को देख ले तो इनका 80-90% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। 80-90% वोट। क्या इनको कोई कहता है कि ठाकुरों और ब्राह्मणों की पार्टी है? हमें लेबल किया जाता है एमवाई की पार्टी, एमवाई की पार्टी है। अच्छा, और कैसा बंटोगे तो कटोगे, ये तो एक तो गैर संवैधानिक एक नारा है जो अपने मुंह से निकालते हैं मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य सहयोगी दल हैं एनडीए में, वो तो इस पर विरोध करते हैं। क्यों नहीं मोदी जी खुलकर बोलते हैं? और जहां तक जदयू के प्रवक्ता जो है वो इतिहास निकाल रहे हैं दूसरे को, इनका बस अपना साल भर का इतिहास निकालना चाहिए। साल भर के इतिहास में यही गिरिराज सिंह जी हैं जो हलाल और झटका और पता नहीं क्या क्या किए, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब कुछ कर लिए। बात तो सही है। और यही बिहार में ही होली के दिन बाहर मत निकलिए घर से, होली के दिन घर में रहिए। मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। यादव और मुसलमानों और कुशवाहों को काम नहीं करूंगा क्योंकि हमें इन्होंने वोट नहीं किया। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। जिस तरीके के बयानबाजी, जाति आधारित बयानबाजी बिहार में हुआ, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, क्या नीतीश कुमार जी ने पलटकर इन पर कोई कार्रवाई किया? और नहीं किया तो सेकुलर छवि जो आप कह रहे हैं ना राजीव जी, सेकुलर छवि बची नहीं है नीतीश कुमार जी की। जैसा आप दावा करते होंगे होगा किसी जमाने में, लेकिन साल भर में उन्होंने कैसा क्या कोई कार्रवाई किया इस तरह के बयानों को देने वाले? और जहां तक बात योगी आदित्यनाथ की है, इनसे बड़ा जातिवादी कोई हो नहीं सकता। इनके आप पुलिस फोर्स में चले जाइए, इनके आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाइए, इनके आप तमाम जो कुलपति जो बनाए गए उन पर चले जाइए, सब के सब आपको एक ही जाति का मिलेंगे। और सिर्फ एक तो ये आप लोगों से ही, आप लोगों ने एक नजीर पेश की थी लालू यादव, लालू राज में और मुलायम अखिलेश राज में यादवों की बल्ले बल्ले हो गई।
कंट्रोल। अब आपको ठाकुर दिख रहे हैं, ठाकुर राज दिख रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। सही पकड़े हैं। वह भी तो सामने आ गया। बिहार में जातिगत सर्वे हुआ ना, कितने यादव 14% अगर यादव हैं नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में संदीप जी 1.4% भी यादव नहीं है। पूरा आंकड़ा आज सामने है। उत्तर प्रदेश में जो झूठा परोसा गया, इनके द्वारा झूठी बातें कही गई कि 46 में से 56 यादव एसडीएम हो गए, लेकिन सामने तो नहीं आया। आज लेकर आए। फर्जी प्रोपेगेंडा बनाने में इनसे माहिर और कोई हो नहीं सकता है, और योगी आदित्यनाथ से बड़ा जातिवादी कोई हो नहीं सकता है। जो एक ठाकुर आदेश देता है मानने के लिए, ठाकुर ही जो है वो जांच करता है। एसटीएफ में भी ठाकुर ही होता है, हर जगह ठाकुर होता है। जो धर्म के आधार पर बुलडोजर चलाता हो, जो जाति के आधार पर अत्याचार करता हो, ऐसा व्यक्ति अगर बोलेगा सिर्फ और चुनाव में आकर कि बटोगे और कटोगे, और बिहार में आकर, बिहार में तो ये नहीं चलेगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आज को बात कर ही आप अपनी राजनीति चमकाते हैं। इस बात से इनकार कर सकती हैं कि कंचना, आप समाज को बांटकर, जातियों के आधार पर बांटकर वही राजनीति कर रहे हैं ना। जाति से क्या ऊपर नहीं उठना चाहिए? सही पकड़े हैं। जाति के आधार पर हम नहीं बांटते हैं, जाति के आधार पर हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। जाति के आधार पर बांटना और जाति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन देना। हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं और इसीलिए हम जातिगत सर्वे की बात करते हैं। जातिगत सर्वे की हमने बात किया, जनगणना का बात किया, तो क्या बोले मोदी जी कि जातियों के आधार पर हमारे देश को तोड़ा जा रहा है, और बाद में फिर पलट गए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बात तो सही है। अब नहीं। भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार जो है वो सामाजिक समरसता के लिए काम करती है, सेवा के लिए काम करती है। अच्छा, तो विकासी मॉडल है, विकासी मुद्दा है और विकासी एजेंडा है। तो उसी में बटेंगे तो कटेंगे। अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अच्छा, ये 80-20 का नहीं है, हिंदू मुसलमान का एजेंडा नहीं है। संदीप जी, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से चुने हुए दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। अनेक बार सांसद रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में रामपुर क्षेत्र को ले लीजिए या कहीं भी सर्वाधिक मत उसी 20% के लोगों यानी अल्पसंख्यक समाज की बहनों के दिए हुए मत से प्रचंड बहुमत से जीतते हैं। अब ये अच्छा तो आप अपना दावा करते रहिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते रहिए।